कि इसमें व्हाइट रूट्स ना बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है व्हाइट रूट की, तो मिनरल्स अपटेक जितना भी है या न्यूट्रिएंट अपटेक है वो अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो प्लांट की इम्यूनिटी भी अच्छी हो रही है, प्लांट की हेल्थ भी अच्छी है जी। डिजीज के अगेंस्ट टॉलरेंस भी दिख ही रहा है सिर्फ उसी के कारण, और बाकी कुछ नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा बारिश हो रही है, टमाटर इतना सेंसिटिव क्रॉप है, लेकिन अभी भी आप देखिए कि ना मेरे यहाँ बैक्टीरियल वगैरह दिख रहा है ना कोई ब्लाइट वगैरह दिख रहा है। तो उसका रीजन यही है कि न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छा है जी, और इसलिए प्लांट मेरा हेल्दी है। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम यहाँ पर आए हुए हैं वचन डेयरी फार्म पे। ची की शानदार खेती आप लोगों को दिखाने वाले हैं। को काफी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, तो वह अपनी खेती किस तरह से कर रहे हैं उसके बारे में हम अभी पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फार्म के मैनेजर सर। मैं चाहूंगा सबसे पहले हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को अपना छोटा सा परिचय देंगे। नमस्ते किसान मित्रों, मेरा नाम है अनुज कुमार शुक्ला और मैं वचन एग्रो फार्म में मैनेजमेंट देखता हूँ जी। तो अभी हम यहाँ पर आपके मिर्ची के प्लॉट आए हुए हैं, तो आप जो है वो कितने एरिया में खेती कर रहे हैं, और मिर्ची टमाटर जो आपने लगा कर रखा है कितने एरिया में लगा कर रखा है सर? अभी हम लोग का लगभग कल्टीवेटेड लैंड 400 एकड़ के आसपास में खेती कर रहे हैं जी। ये वाला प्लॉट हम लोग का 250-300 एकड़ का है जी, और मिर्ची वही 70 एकड़ के आसपास मिर्ची है और कुछ 80-90 एकड़ के आसपास टमाटर है। आपकी खेती हमको तो काफी शानदार लग रही है, तो अभी हम इसमें जानकारी लेने वाले हैं कि आप किस तरह से खेती कर रहे हैं, जिससे कि हमारे किसान जो हमें देख रहे हैं उनको मदद मिल सके जी। तो अभी ये देख पा रहे हैं सर, यहाँ पर हार्वेस्टिंग होकर रखी हुई, तो कितनी तुड़ाई अभी तक हो चुकी है? इसकी 2 तुड़ाई हो चुकी है, तीसरी हार्वेस्टिंग में है। अभी आप एक्चुअल में देखेंगे तो इसमें फ्रूट सेटिंग लगभग आ रही है, लेकिन ये दो हार्वेस्टिंग हुई है जी। इसमें अभी दो हार्वेस्टिंग हो चुकी है इसमें जी हाँ। तो अभी हम इसमें शुरुआत से बात करें, इसमें जैसे कि फील्ड प्रिपरेशन आप किस तरह से ध्यान देना होता है मिर्ची की खेती में, अगर कोई किसान आना चाहते हैं तो फील्ड प्रिपरेशन से बात करें तो किस तरह से फील्ड प्रिपरेशन करते हैं सर इसमें, और क्या क्या बेसल में देते हैं हम इसमें? अभी फिलहाल हम लोग बेसल डोज में तो मेन FYM का यूज करते हैं जी, ओनली FYM, बेसल में और कुछ भी नहीं देते हैं। बाद में प्लांटिंग के बाद फिर SSP और मैग्नीशियम पोटास मिला के और फिर बेसल के तौर पर यूज करते हैं जी। तो ये बेड जैसे हम देख पा रहे थे, तो बेड टू बेड डिस्टेंस क्या रखा हुआ है, प्लांट आपने किस तरह से लगा कर रखा है, और ड्रिप और मल्चिंग कौन सी इस्तेमाल की उसके बारे में बताएंगे, कितने माइक्रोन की? एक्चुअल में देखिए क्या है, हम लोग जब फील्ड तैयार करते हैं शुरू पहले, अभी हम लोग के पास में ब्लोअर्स भी हैं, छोटे वाले ट्रैक्टर्स भी हैं, तो हम लोग 8 फीट का लगा रहे थे, पर अभी इस टाइम रिसेंट टाइम में बंद कर दिए हैं। हमारे पास लेबर की अवेलेबिलिटी ठीक हो गई है, पहले लेबर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी जी। तो ये 5 फीट है बेड टू बेड डिस्टेंस, और प्लांट टू प्लांट 1 फीट के डिस्टेंस में हम लोग अभी मिर्ची लगा रहे हैं जी। तो अगर कोई करना चाहते हैं, अगर उनके पास लेबर है, तो कुछ इस तरह से ये बहुत अच्छा है जी, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट जितने अच्छे रहेंगे और उतना अच्छा फील्ड ले सकते हैं जी। तो सर इसमें वैरायटी की बात करें, कौन सी वैरायटी आपने लगा कर रखी हुई है इसमें? अभी फिलहाल तो हम लोग योगी लगा के रखे हैं जी, योगी, और कुछ पतली मिर्च भी है, हम लोग की खुद की है वचन की 954, वो भी लगा के जी। नर्सरी के समय क्या क्या सावधानियां रखी हुई थी सर आपने? नर्सरी में बस वाटर मैनेजमेंट है मेन, तो जी जितना अच्छा उसमें मतलब पूरा कोकोपिट पूरा ड्राई हो जाए, फिर उसके बाद वाटर मैनेजमेंट मेन कहानी है नर्सरी की। नर्सरी अगर आप तैयार करना चाहते हैं, टीपी करने के बाद क्या क्या ध्यान देते सर? बस टीपी के तुरंत बाद से पानी नहीं चलाते हैं, और बाकी कुछ ऐसा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुरंत से पानी नहीं चलाते हैं, 1-2 दिन का ब्रेक करके फिर पानी कंटिन्यू, और फर्टिगेशन भी कम से कम पौधा सेट हो जाए 5-6 दिन बाद जी फर्टिगेशन चालू करते हैं। तो इसमें मुख्य चैलेंज क्या देखने को मिलता है सर आपको मिर्ची की खेती में? अभी इस टाइम जैसे बारिश का टाइम है, आप देखेंगे कहीं कहीं मेरे यहाँ चैंस पूरा ब्लाइट आ रहा है, चैंस पूरा, तो वो एक प्रॉब्लम हो रही है। और ब्लैक थ्रिप्स की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी जैसे ही वेदर ना थोड़ा सा हॉट होगा ना, तो ब्लैक थ्रिप्स थोड़ा सा परेशान करते हैं। अभी फिलहाल तो प्लॉट ठीक है, और अभी तो आप देख लीजिए कहीं भी आपको थ्रिप दिखेंगे, लेकिन बहुत कम दिखेंगे। इस बार मौसम काफी ज्यादा चुनौतियां हमारे सामने खड़ा कर रहा है, वही कारण है कि कीनाफोरा अभी आ रहा है जी। अब हम इसमें फर्टिलाइजर सेक्शन में चलेंगे सर। तो इसमें फर्टिलाइजर आप किस तरह से देते हैं, और कौन से फर्टिलाइजर दे रहे हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। इसमें कुछ खास इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आप? देखिए अभी हाँ, खास में आप पूछ रहे हैं मेरे से, तो मैं बताता हूँ। बाकी तो फर्टिगेशन वैसा ही है जैसा नॉर्मल शेड्यूल होता है, NPK, उसके साथ में थोड़े बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो सब चलते हैं जी। इस बार मैं जो अलग हम लोग यूज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्रांति मिक्स जी। इस प्लॉट में जी, इस चिली के प्लॉट में क्रांति मिक्स का यूज कर रहे हैं। तो उसमें आपको क्या फर्क देखने को मिला सर? फर्क बहुत सारे फर्क दिख रहे हैं इसमें। यील्ड उसकी अपेक्षा, जिसमें हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा इसमें यील्ड ज्यादा है, बहुत शाइनी फ्रूट है जी। और जो भी लेता है ना, वो डिमांड करता है कि नहीं इसी प्लॉट का दीजिए हमको, क्योंकि अच्छी शाइन है जी। और जैसे वेदर इतना ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाला प्लॉट मेरा देख लीजिए कि इस प्लॉट में आपको बहुत कम दिखेगा कीनाफोरा की प्रॉब्लम, बहुत कम दिखेगी जी। चीनापोरा जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत कम दिखेगी। मेरे अदर प्लॉट में जिसमें
हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा आ गया है जी। तो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा है। इसमें आप देखिए बैक्टीरियल ब्लाइट वगैरह भी बहुत कम दिख रहा है, उस तरफ बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। तो इसका इस शेड्यूल किस तरह से रहता है सर? क्रांति मिक्स का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं? क्रांति मिक्स एक ब्लैक एक व्हाइट आता है, तो पहले ब्लैक का हमने, क्योंकि अभी इसमें एक भी बार यूज नहीं किए थे, तो सबसे पहले 1.5 किलो ब्लैक का यूज किए थे। आफ्टर टीपी मुझे लग रहा है 10 एक दिन के बाद ब्लैक का यूज किए थे, फिर उसके 2-3 दिन बाद एक व्हाइट आता है उसका यूज किए थे। फिर वीकली चलता है वो, उसका शेड्यूल 370 ग्राम या ऐसा कुछ एकड़ का रहता है, तो ब्लैक, उसके 2 दिन बाद व्हाइट, फिर अगले हफ्ते फिर ऐसा, तो बस वही चल रहा है अलग से जी जी। और इसका इस्तेमाल आप कब से करते हुए आ रहे हैं सर? ये लास्ट ईयर मैंने यूज किया था अपने टोमेटो की फसल में जी, तो मुझे उसका फायदा दिखा, तो इसलिए मैं इस बार एरिया बढ़ा रहा हूँ उसके लिए, मतलब क्रांति मिक्स का ज्यादा एरिया में यूज कर रहा हूँ। तो अभी और टमाटर की फसल पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? जी 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 बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, हम अभी अगले प्लॉट पर भी चलेंगे, टमाटर के प्लॉट पर भी चल करके देखेंगे, और साथ ही सर ने जैसे कि बताया कुछ अंतर उनको दिख रहे हैं, तो एक सेकंड जो फील्ड है मिर्ची की उसमें हम चलने वाले हैं, उसके बाद फिर हम टमाटर पे चलेंगे। तो अभी हम जैसे सर वो जो अंतर की बात कर रहे थे, तो हम अभी दूसरे प्लॉट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या अंतर हमको देखने को मिल रहा है उसे हमारे किसानों को समझाएंगे। अब देखेंगे कि इसमें डिजीज बहुत ज्यादा दिख रही है आपको उस प्लॉट की अपेक्षा। वो वाला प्लॉट मेरा बहुत अच्छा दिख रहा था, पूरा पौधा हरा था, कैनोपीज बहुत अच्छी थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिजीज बहुत ज्यादा डिजीज आ रही है इसमें, तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि उससे ना थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है प्लांट की, और वो अपनी खुद की टेक केयर कर पा रहा है इस टाइप के वेदर में भी, कि इतना अनइवन वेदर है तब भी ये अच्छा दिख रहा है, सर्वाइवल उसका बढ़ जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं अभी भी कितनी सारी लीफ में पीली हुई है जी, रीजन उसका वही है। ये मैंने लास्ट ईयर टमाटर लगाया था कुछ 10 एकड़ में जी, तो उस टाइम यूज किया था क्रांति मिक्स का जी, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था इसका, इसलिए फिर इस साल भी कर रहा हूँ जी। तो उसमें मेजर आपको क्या फायदा देखने को मिला सर? उसमें भी वही सब की यील्ड में ना बढ़ गई पहले की अपेक्षा, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा यील्ड आई जी। प्लांट का शेप मेरे बहुत अच्छा, मतलब प्लांट एकदम हेल्दी प्लांट था जी, प्लांट एकदम हेल्दी था। जहां यूज नहीं कर रहा था वहां का टोमेटो मेरा उतना अच्छा गया नहीं जितना जाना चाहिए, और जहां पे मैं यूज कर रहा था क्रांति मिक्स का वहां बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। पर भी इवन अभी देख सकते हैं आप कि प्लॉट में सेटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, अभी सेट होने चालू है, 45 दिन का ही प्लांट है, तब भी अभी कहीं भी आपको ब्लॉसम एंड रॉट की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। फ्लावरिंग फ्रूटिंग में क्या कुछ? फ्लावरिंग भी देखिए, फ्लावरिंग शुरू से ही आ रही है, अभी सारे फ्रूट जो है मेरे लगभग सेट होने को हैं, जितने फ्लावर्स हैं सब अपने से ही सेट हो रहे हैं जी, जबकि वेदर इस टाइप का है जी। तो इसको लेकर के हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, और इसमें फ्यूचर प्लान क्या है आपका? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप टमाटर या मिर्च की खेती करते हैं तो आपको निश्चित रूप से क्रांति मिक्स का उपयोग करके कम से कम एक बार तो देखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने दोनों में ट्राई कर हाँ जी बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ, और अब अगले साल मेरी कोशिश रहेगी कि सारे प्लॉट में ही उपयोग करूँ। इवन अभी भी मैं बढ़ा रहा हूँ अपना एरिया, जितने भी एरियाज में कर रहा हूँ तो उसमें सारे में ही क्रांति मिक्स का यूज कर रहा हूँ जी। तो सर जैसे कि इस वीडियो में हमने मिर्ची के बारे में थोड़ी डिटेल्स में जानकारी ली थी, तो मिर्ची की खेती किस तरह से रहने वाली है, इसमें जैसे एक ओवरऑल बताया कि मिर्ची की खेती तो बहुत अच्छी खेती है, लेकिन उसमें कभी रेट ऊपर नीचे हो जाता है, तो अगर कोई नए फार्मर आना चाहते हैं, युवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह से रहने वाला है मिर्ची की खेती आपके अनुभव अदर क्रॉप की तुलना में? देखिए, मिर्ची की खेती लॉन्ग टाइम क्रॉप है जी। आपको अगर ऐसा लगे कि 1 महीने 2 महीने रेट नहीं भी है, तब भी आप उसमें इसलिए सरवाइव कर सकते हैं कि मिर्ची अगर लाल भी हो जा रही है ना, तो वो हमारा नुकसान नहीं हो रहा कुछ जी। टमाटर में थोड़ा रिस्क रहता है कि आपको तोड़ के भेजना ही है मार्केट में, अगर, लेकिन मिर्च के साथ में फायदा ये है कि आप लगा के रखे, अगर सपोज कीजिए रेट 10 रुपए ही आ गया, आपको हार्वेस्टिंग का भी खर्चा नहीं निकल रहा है, तो आप उसे लाल करके सुखा के भी मार्केट में इजिली बेच सकते हैं कहीं भी जी जी। और मेजर चैलेंज जो आता है इसमें क्या रहा है? मेजर चैलेंज अभी इस टाइम पर जो आ रहा है वो ब्लैक थ्रिप्स का आ रहा है। हालांकि अब बहुत सारी दवाइयां हैं जो कंट्रोल कर पा रही हैं जी, पर फिर भी अभी तक के प्रॉब्लम जो असली है वो ब्लैक थ्रिप्स का ही है। सर का कहना है, जिनने क्रांति मिक्स चालू किया है, उनका कहना है कि 3-4 साल के बाद ये मिट्टी जो है मेरी पूरी भुरभुरी हो जाएगी या उतनी कॉम्पैक्ट नहीं रहेगी जी। और दूसरी चीज जो मुझे विजुअल अंतर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इसमें व्हाइट रूट्स ना बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है व्हाइट रूट्स की, तो मिनरल्स अपटेक जितना भी है या न्यूट्रिएंट अपटेक है वो अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो प्लांट की इम्यूनिटी भी अच्छी हो रही है, प्लांट की हेल्थ भी अच्छी है जी। धन्यवाद सर, काफी अच्छी जानकारी दी मुझे भी और हमारे दर्शकों, हमारे किसानों को भी जी। ठीक है, थैंक यू।